फिल्म की शुरुआत रिचर्ड नाम के एक लड़के के अपनी सौतेली बहन नताली के घर डिनर पर जाने से होती है। नताली बहुत परेशान थी क्योंकि वह हाल ही में यह देखकर टूट गई थी कि रिचर्ड उसे टहलने के लिए बाहर ले जाता है, और जब वे एक रेस्तरां में बैठे थे तो रिचर्ड उससे बहुत ज्यादा बात करता है। नताली को यह बात बहुत पसंद है और वह अपना दुख भूल जाती है, जिसके बाद नताली रात में रिचर्ड को धन्यवाद कहती है क्योंकि आज उसे इस दौरान बहुत मज़ा आया। नताली रिचर्ड को चूमती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, इसलिए उसने रिचर्ड से माफ़ी मांगी और उसके पास चली गई। वहाँ से सो जाते हैं, लेकिन फिर हम रिचर्ड को देखते हैं और समझते हैं कि उसे यह सब पसंद है, और हम सीखते हैं कि रिचर्ड को निक्की के लिए एक फीलिंग है और वह नताली को पसंद करने लगता है। लेकिन इस सब के बावजूद वह नताली से कुछ नहीं कहता है। और फिर हम दो के बाद का दृश्य देखते हैं। वर्षों इस समय रिचर्ड काम के लिए शहर से बाहर जा रहा था। तब नताली उसे स्टेशन छोड़ने आती है। जब नताली रिचर्ड को बुलाती है तो वह अपने सचिव के साथ होता है, और यह जानकर कि नताली लटक जाती है फोन उठाते रहे, और कई साल ऐसे ही गुजर गए और अब तक नताली की शादी भी सिनक्लेयर नाम के एक आदमी से हो चुकी थी। और अब नताली ने रिचर्ड को फोन किया और उसे खाने पर बुलाया और कहा कि इस बहाने तुम मेरे पति से मिलोगी। मैं तुम्हें बता दूं कि रिचर्ड नहीं कर सका नताली की शादी में शामिल होने के लिए, इसलिए वह अभी तक नताली के पति से नहीं मिली है। अब अगले दिन रिचर्ड रात के खाने के लिए नताली के घर आता है और सिंक्लेयर के घर को देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि उसका घर बहुत ही शानदार और बड़ा था, और रिचर्ड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वह प्रवेश करता है तो सिंक्लेयर इतना अमीर होता है। घर में सिंक्लेयर और उसका परिवार रिचर्ड का स्वागत करता है, और फिर सिंक्लेयर और रिचर्ड बहुत बात करते हैं, जिसके दौरान रिचर्ड को पता चलता है कि यह नताली का जन्मदिन है और इसीलिए उसने उसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड नताली का जन्मदिन भूल गया था, और आगे जब नताली काट रही थी केक तब हम देख सकते हैं कि रिचर्ड नताली को लगातार देखने जा रहा था। यह देखकर हम समझते हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी रिक नताली को भूल पाना मुश्किल है, और आज तक वह उसे पसंद करता है। यह सब हो जाने के बाद भी अगले दिन हम रिचर्ड को काम पर देखते हैं, जहां नताली अगले दिन सिनक्लेयर के साथ आती है। यहाँ नताली रिचर्ड से कहती है कि उसे उससे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, इसलिए वह रिचर्ड के घर आएगी, और परिणाम भी उसी दिन शाम को मान जाता है। जब नताली रिचर्ड के घर रिचर्ड को देखने आती है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रिचर्ड पहले तो उस पर गुस्सा करता है, लेकिन फिर नताली रिचर्ड से माफ़ी मांगती है और जल्द ही कि वह रिचर्ड को किस करती है, लेकिन वह पीछे हट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह फिर से वही गलती दोहरा रही है। लेकिन वह खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती है और वे दोनों वहां अंतरंग हो जाते हैं। उसके बाद वापस जाने से पहले नताली रिचर्ड से कहती है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और हम इसे फिर कभी नहीं करेंगे। यहाँ हम सिनक्लेयर और रिचर्ड को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ सिंक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि वह अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा रहा है, इसलिए वह रिचर्ड को साथ जाने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि नताली ने रिचर्ड को मना कर दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि रिचर्ड उसके लिए क्या महसूस करता है। लेकिन फिर भी रिचर्ड पिकनिक पर आता है और यहाँ वह केवल नेटली की तस्वीर क्लिक कर रहा है। इससे नताली उठकर दूसरी तरफ चली जाती है और रिचर्ड भी उनका पीछा करता है। हम सीखते हैं कि नताली रिचर्ड को पिकनिक पर नहीं आने देना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह गलत था, और वह शर्मिंदा थी कि घर आने के बाद रिचर्ड उसी रात नताली से बात करता है और नताली कहती है कि हम इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकते, किसी निजी जगह पर जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद नताली को याद आता है कि सिंक्लेयर के माता पिता
घूमने निकले हैं और घर पर कोई नहीं है, इसलिए वह रिचर्ड से कुछ दिनों के बाद घर पर मिलने के लिए कहती है और यह भी स्पष्ट करती है कि दोनों वे केवल वही बात करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद नताली सिनक्लेयर से कहती है कि उसे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, जिससे सिनक्लेयर भी सहमत है। दोस्तों, यहाँ हम सीखते हैं कि नताली व सिनक्लेयर से झूठ बोलकर रिचर्ड के साथ समय बिताने के लिए हम फिर नताली और रिचर्ड को सिनक्लेयर के घर पर देखते हैं। यहाँ वे लोग बात करने आए थे, लेकिन वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और अंतरंग हो गए थे। और उसके बाद नताली सिनक्लेयर को फोन करती है और उसका हालचाल पूछती है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिनक्लेयर को रसोई में बहुत समस्या हो रही थी, इसलिए वह नताली के होटल में फोन करती है और नताली से बात करने के लिए कहती है। जब उसे पता चलता है कि नताली उस होटल में नहीं रुकी है जिसका उसने नाम लिया था, अब जबकि सिनक्लेयर को नताली से बात करनी थी, तो वह एक एक करके शहर के सभी होटलों में फोन करके पूछता था, लेकिन नताली उनमें से किसी में भी नहीं रुकी क्योंकि वह रिचर्ड के साथ फुल टाइम एंजॉय कर रही थी। अब इसके बाद सिनक्लेयर पर आसक्त होने लगती है नताली और उसे लगने लगता है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ नताली को लगता है कि यह सब गलत हो रहा है और वह रिचर्ड से कहती है कि यह सब बंद कर दे, लेकिन रिचर्ड पूरी तरह से पागल था नताली के साथ। अब तक प्यार हो गया तो वह मना कर देती है। फिर नताली रिचर्ड से कहती है कि तुम एक प्रेमिका बनाओ जिसे तुम मुझे याद नहीं करोगे। फिर जब नताली घर आती है तो सिनक्लेयर उससे पूछती है कि तुम्हारा होटल कैसा था। जब नताली कहती है कि होटल बहुत अच्छा था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि सिनक्लेयर को पता चला कि वह एक होटल में नहीं रुकी थी। दूसरी ओर रिचर्ड अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ रिश्ते में आ जाता है और वह फोन पर नताली को यह बात बताता है, लेकिन नताली वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि सिनक्लेयर बगल में बैठा था उसके। लेकिन अगले दिन हम नताली को रिचर्ड की फोटो देखते हुए रोते हुए देखते हैं, जिसे हम समझते हैं कि वह रिचर्ड के लिए महसूस करती है। अगले दिन नताली और रिचर्ड एक होटल में मिलते हैं और नताली रिचर्ड से कहती है कि हमें मिलना बंद करने की जरूरत है, क्योंकि नताली को लगता है कि सिनक्लेयर को शक हो गया है उनमें से, और क्योंकि पिछली बार सिनक्लेयर ने उनके होटल के बारे में पूछताछ की थी, रिचर्ड ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें नताली से प्यार हो गया था। लेकिन इसके बाद नताली उन्हें चुंबन देकर चली गई। कुछ दिन बीत जाते हैं और रिचर्ड को नताली की बहुत याद आती है, इसलिए वह उसके घर जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर रिचर्ड को पता चलता है कि नताली घर पर नहीं है। उसके बाद सिनक्लेयर उसे बोटिंग पर ले जाता है और वहां वह रिचर्ड से कहता है कि उसे लगता है कि नताली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इस पर कोई रिचर्ड कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है जो वह कह रहा था, क्योंकि वह खुद नताली के साथ अफेयर चल रहा था। तब से सिनक्लेयर उसे बताता है कि मुझे लगता है कि उसने एक बार अपने होटल के बारे में मुझसे झूठ बोला था और वह मिलने जाती है कोई और आप उसके भाई हैं, इसलिए आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन रिचर्ड कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो सिनक्लेयर उससे कहता है कि मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए एक प्लेन बनाया है, लेकिन सिनक्लेयर नहीं करता है। रिचर्ड को विमान के बारे में कुछ भी नहीं बताया और जब तक वे यह सब कहकर घर वापस आते हैं, नताली भी वहां पहुंच जाती है और उसे नताली से एक बुरी खबर मिलती है कि वे अमेरिका में रहने वाले हैं हमेशा के लिए। रिचर्ड एस है यह सुनकर हैरान रह गया क्योंकि इस जाने के बाद वह नताली से कभी नहीं मिल पाएगा। एक दिन नताली रिचर्ड से एक होटल